हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं सर्कल चैप्टर का जो एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और एक तरीके से ये प्रूफ है। मेथड 2 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि इसी क्वेश्चन को जो एनसीईआरटी में काफी घुमा फिरा के काफी कंफ्यूजिंग वाले तरीके से मेथड से दिया हुआ है, उसको मैंने बहुत ही सरल तरीके से किया हुआ है। यदि आपको एक और मेथड से जो मैंने किया है, यदि आपको वो देखना है तो यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देयर आई हैव रिटन मेथड 1 एंड मेथड 2। आज हम मेथड 2 करेंगे। देखिए बहुत आसान है। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ is twice of angle OPQ। इसका मतलब समझिए। सबसे पहले मैं नाम दे देता हूं। क्या देता हूं? नाम, नेमिंग कर देता हूं अपनी सहूलियत के लिए कि देखो भाई, ये जो आप एंगल PTQ बोल रहे हो, आप लिखोगे टू प्रूफ। क्या लिखोगे? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है मुझे? एंगल PTQ है जो, दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ये प्रूफ करना है। और नेमिंग देने के बाद मैं इस एंगल को क्या कह रहा हूं कि जो PTQ है, जो यहाँ पे जो एंगल है, इसको मैंने 1 दे दिया, और OPQ यहां से जो स्टार्ट हो रहा है OPQ, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? 2। इट मीन्स I am saying that angle 1 is equal to twice of angle 2। ये हमें प्रूफ करना है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब ये तो बहुत ही सरल है। करने से पहले इसका मतलब समझना जरूरी है। क्या है मतलब भाई? मतलब ये है कि यदि ये जो एंगल 1 की वैल्यू कब आएगी, मान लीजिए एंगल 1 की वैल्यू कब आएगी, जो भी एंगल 2 दिया होगा ना, यहाँ पे एंगल 2 दिया होगा, सपोज एंगल 2 इज गिवन टू यू इज 30, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल 1 क्या हो जाएगा? उसका डबल। इट मींस एंगल 1 विल बी 60। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? यहाँ पे जो एंगल है, वो एंगल इस छोटे वाले एंगल का, इस वाले कोने का डबल है। इफ इट इज 45, 90, 30, 60, 20, 40। इतनी बात समझ में आ गई है? हमें प्रूफ करना है। बहुत ही आसान है। प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए कि आपने एक चीज सीखा है, अब उस चीज का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। वो क्या है? आप जानते हैं कि एंगल OP और T, चाहे TPO, एंगल TPO इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई 90 डिग्री? 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। आप यहां पे लिखेंगे, कहां गया मेरा कलम? यहां पे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये भी क्या है? एक प्रूफ है, थ्योरम है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या लिखेंगे? थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये आप पूरा लिख देंगे। समझ में आ गई बात? दिस इज द रीजन। नाउ अब आ जाइए आप, कहां पे आ जाइए? अब आ जाइए आप इस ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल TPQ। कौन कौन सा ट्राइंगल है? TPQ। ये एंगल 1 है, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 3, और इसको क्या नाम दे दिया? एंगल 4। समझ में आ रही है बात? आप जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल मेक 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा कि नहीं लगेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आप पूरा लिख लीजिएगा प्लीज। ठीक है ना? अब हम जानते हैं, हम और क्या जानते हैं? दैट TP is equals to TQ। we know that TP is equal to TQ। TP किसके बराबर है? TQ के। क्यों? ये दोनों टेंजेंट्स हैं। these are the tangents from an external
पॉइंट ड्रॉन टू अ सर्कल आर इक्वल, ये लिख लीजिएगा अपनी भाषा में। आगे बात समझ में, ये भी एक थ्योरम है। तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। और टीपी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल 4, और टी क्यू के अपोजिट में क्या है, एंगल 3, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। देयरफॉर ये इक्वल हो गए। नाउ वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 है जो, और 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 4 की जगह भी क्या लिखूंगा, एंगल 3, एंड दिस विल मेक 180 डिग्री, एंड एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। अब आप देखिए, अब यदि मैं एंगल 3 की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं, एंगल 3 की, आसान है, आप किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए। अगर मैं एंगल 1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, मुझे क्या चाहिए, टीपीओ है ना 90 डिग्री है, ठीक है, मैं 90 फ्री कर लेता हूं। एंगल 1 जो आएगा मेरा वो क्या आएगा, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। समझ में आ रही है बात, क्या आ रहा है, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अगर मैंने एंगल 1 की वैल्यू, एंगल किसकी वैल्यू निकाली है, कहां गया, एंगल 1 की वैल्यू, और यदि मान लीजिए मैं इस 3 को फ्री कर रहा हूं, किसको फ्री कर रहा हूं, इसको फ्री कर रहा हूं, तो एंगल 3 क्या हो जाएगा आपका, 180 माइनस एंगल 1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है क्या कि एंगल जो 3 है ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल 1/2, एंगल 1/2, दोनों के नीचे 2 आ जाएगा ना, 180/2 एंड एंगल 1/2। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, आप यहां पे आ जाइए, टीपीओ कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, टीपीओ कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब फर्स्ट इक्वेशन, इस यहां पे भी 90 बना लो, यहां पे भी 90 को फ्री कर दो, तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 2। और यहां से इनको कंपेयर कर दो, टीपीओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मीन्स टीपीओ अगर 90 डिग्री है तो आप इसको क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट इट। तो ये टीपीओ जो बन रहा है, ये एंगल कौन सा पेन आएगा, टीपीओ जो बन रहा है एंगल 3 प्लस एंगल 2 को मिला के बन रहा है 90 डिग्री। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दीजिए। यहां पे है एंगल क्या था, 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां पे क्या आ रहा है, एंगल 3 प्लस दिस, ये भी 90 डिग्री है, देखो जरा, ये 90 डिग्री है, और ऊपर भी क्या था, एंगल 3 और 2, ये भी 90 डिग्री है, दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। 3 विल बी कैंसल्ड बाय दिस 3, एंड ये 2 यहां पे आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। क्या यही प्रूव करना था हमें, was it the required answer, yes, एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2, क्या हो गया, एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2। समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई आपको। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है इसका प्रूफ, और ये प्रूफ यदि मान लीजिए आपको लग रहा है कि थोड़ा नहीं समझ में आया, तो आप प्रूफ नंबर 1 देखिए, ये इससे भी आसान है जो प्रूफ नंबर 1 है। हालांकि दोनों ही प्रूफ मेरे लिए तो दोनों ही इजी हैं, बट आपको फिर भी लगता है कि इजी नहीं है तो आप चूज कर लीजिए कौन सा प्रूफ करेंगे। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए।